संसद हंगामे पर इस वक्त की बड़ी खबर, 5 लोग संसद भवन तक पहुंचे थे, 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, एक फरार है। फरार आरोपी ललित के पास सभी के फोन थे। नीलम, मनोरंजन, सागर और अमोल ने ललित के पास रखे थे अपने फोन। हंगामा शुरू होते ही मौके से भागा आरोपी ललित की तलाश में जुटी हुई है दिल्ली पुलिस। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राज के पास। राजू, ये समझना चाहूंगा, कुल 6 लोग सामने आ रहे हैं, 4 नोन, 1 ललित झा और 6ठा अननोन। क्या ये 6 हैं या सिर्फ 5? दीपक जी, अभी 6 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से 5 के नाम पुलिस ने उजागर किए हैं। 6ठा आरोपी का नाम अभी जानकारी नहीं मिल पाया है और इसलिए चारों आरोपियों से लगातार पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अभी कुछ देर पहले स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव रंजन दोबारा उन लोगों से पूछताछ करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे हैं। तो 6ठे आरोपी के बारे में तलाश की जा रही है कि 6ठा आरोपी कौन है। लेकिन जिन लोगों ने इन चारों को पनाह दिया था उनको भी डिटेन किया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। विक्की शर्मा और उनकी पत्नी, चूंकि ये गुरुग्राम में ही रुके हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये 5 आरोपी, जो 4 आरोपी हैं, ये अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। एक बिहार से ताल्लुक रखता है, एक लखनऊ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है, एक कर्नाटका मैसूर से ताल्लुक रखता है, एक हरियाणा से। तो इन चारों अलग अलग मिले सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया के तमाम इनके पेज हमने भी खंगाले तो ये एक कॉमन फ्रेंड थे, इनके बीच एक दोस्ती थी। अब पुलिस इन तमाम एंगल से जांच कर रही है। पास बनाने से लेकर पार्लियामेंट तक अंदर जाने तक किन किन लोगों ने इसकी मदद की, इसलिए पूरे ट्रेल की जांच की जा रही है। अलग अलग राज्यों में लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, चाहे वो मैसूर, कर्नाटका में लोकल पुलिस को जानकारी दिया गया कि जो आरोपी है उनके पूरे प्रोफाइल के बारे में पता किया जाए। महाराष्ट्र की टीम से संपर्क में लगातार दिल्ली पुलिस की टीम बनी हुई है। तो दिल्ली पुलिस तमाम अलग अलग राज्यों के पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो ललित झा है, इसके लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है, तलाश कर रही है, क्योंकि ललित झा के पास वो तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन उपलब्ध में, जिसमें कई जानकारी पुलिस को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है, क्योंकि अब पुलिस ये सोच रही है कि 2 लोग जो बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने बाहर क्रैकर स्मॉग जलाया था, वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। चूंकि वहां पर धारा 144 लगाई गई थी, तो क्या धारा 144 के उल्लंघन में इनकी गिरफ्तारी की जाए? जो लोग अंदर गए थे, जिनके 2 लोगों का पास बना था, उनसे अलग पूछताछ की जा रही है। तो तमाम लिंक्स को खंगाले जा रहे हैं ताकि जो सेक्शन लगाया जाए, किस धाराओं में इन पर सेक्शन लग जाए। इसलिए अभी तक इनकी गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से नहीं सोची गई है। लेकिन पुलिस लीगल ओपिनियन भी ले रही है कि इसके अलावा चूंकि ये साजिश का हिस्सा है, या फिर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाइमलाइट में लाने के लिए अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं और वहां पर इस तरह की हरकत करते हैं। तो पुलिस पूरे मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा IB की टीम लगातार इन आरोपियों से, जो 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, इन चारों से लगातार पूछताछ कर रही है। एक बात राज, आखिरी सवाल आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश का एंगल हो सकता है? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है 22 साल पहले पार्लियामेंट अटैक, मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था वहां से रात में, इस वक्त तक भी, और वहां पर तब जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकियों ने हमला कर दिया था। सीधे से पाकिस्तान का हाथ था, भारत को बदनाम करना चाहता था। नई संसद पर हमला ये दिखाता है कि जैसे कोई कह रहा है कि अब चुप नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो नया पॉलिटिकल नैरेटिव तो गढ़ेगा। लेकिन क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल हो या किसी स्लीपर एजेंट्स का इस्तेमाल किया गया हो? पुलिस इन बातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा, क्योंकि कोई आसान काम नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर 2 लड़के घुस जाते जो सेल्फ मोटिवेटेड है। क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? क्योंकि चारों का जो प्रोफाइल देखिए, जो तस्वीरें सामने आई है, कहीं ना कहीं ये किसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। और उस आइडियोलॉजी के कारण, चूंकि जो नीलम नाम की महिला है, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, वो किसान आंदोलन से जुड़ी रही है। किसान आंदोलन में हमने देखी कि किस तरह से टूल किट का इस्तेमाल किया गया था, किसानों का इस्तेमाल किया गया था देश को बदनाम करने के लिए। क्या जो भारत सुरक्षा है पार्लियामेंट की, उस सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए क्या कोई बाहरी साजिश है? क्या इसके पीछे कोई फंडिंग है? तो पुलिस
तमाम एंगल से जांच करी है। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट, स्पेशल सेल की टीम लगी हुई है, आईबी की टीम लगी हुई है, अलग अलग जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले में जांच करी है, चूंकि ये पता लगाने की कोशिश करती है क्या ये सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है या फिर ये जो चारों लोग हैं सेल्फ मोटिवेटेड है सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे, क्योंकि जब इनको पकड़ा गया था उस समय ये नारेबाजी भी लगा रहे थे और जो नारेबाजी पार्लियामेंट के बाहर लगाए गए वही नारेबाजी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर लगाए गए। तो इन तमाम तथ्यों को भी पुलिस जांच करी। इसलिए मैंने कहा कि अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में ये अभी तय नहीं कर पाई कि किस सेक्शन में इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि कल 24 घंटे हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर इन्हें कोर्ट में भी पेश करना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी भी दिल्ली पुलिस कर रही है, इसलिए लगातार तमाम बड़े अधिकारी इन चारों लोगों से अलग अलग करके पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं सीधे बहस पे आता हूं। दीपक वोरा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट, इसलिए मैं समझना चाहूंगा कि भारत के बढ़ते हुए G20 का उसने जो आयोजन किया उसके बाद भारत को जो चारों तरफ से घेरा जा रहा है, का एक कनाडा के अंदर एक पन्नू साहब आ जाते हैं और पन्नू साहब चिल्लाने लगते हैं भारत के खिलाफ, कुछ इसी तरह की धमकी देने लगते हैं। फिर एकाएक जो है अमेरिका भी भारत को जो है